Hello students, welcome to my channel. In this lecture we will discuss about the velocity. In the last lecture बच्चों हमने पढ़ा था speed. So what is speed? Speed बच्चों हमने पढ़ा था it is the ratio of distance upon time. And what is velocity? It is the ratio of displacement and time. Clear? So what is velocity? It is defined as the ratio of displacement to the time taken. Clear? अगर बच्चों हम बात करें for the units of velocity, तो यूनिट बच्चों क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम बच्चों हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट फॉर वेलोसिटी विच इज मीटर पर सेकेंड, या फिर बच्चों हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको हम किलोमीटर पर आर भी लिख सकते हैं. ठीक है. और अगर हम बात करें फॉर द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? दैट इज m0 LT minus 1. Clear? So these are the units and the dimensional formula of the velocity. Clear? तो अगर बच्चों हम इसकी टाइप्स डिस्कस करें, so what is the first type of velocity? That is called as the यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. मैं ऑलरेडी एक चीज़ आपको बता दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, दैट वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज व्हाट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी बच्चों क्या होती है? जिसमें क्या हमारे पास हो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है. बट स्पीड में हमारे पास क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी. बट नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्लियर? सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और ऑलरेडी बच्चों हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो सकता है? वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है. जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव. ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो भी जीरो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकती है. वो डिपेंड करेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट किस तरह का है. ठीक है. क्योंकि टाइम टेकन हमेशा, टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी. तो सबसे पहले बच्चों हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. सो डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए. सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट starts from the point O and it covers a distance of suppose 1 meter in 1 second. Let the time here is 0 and here the time is 1 second. Clear? Suppose after 1 second it reaches to a new point B which is at the time t equal to 2 seconds. Suppose the distance traveled by the particle in the 2 seconds is 2 meter. It means that in the first 1 second it travels a distance of 1 meter and in the second it covers a distance of again 1 meter. Clear? But also in this case we know the direction of the particle. Particle is moving from O to A and then further it is moving from A to B. Means if we suppose that this is the positive x direction, then the particle is moving along the x direction. It means that we know that the distance and the direction of the particle means we know the displacement. Clear? And in this case particle travels 1 meter displacement in each 1 second. It means that it covers equal displacement in equal intervals of time. Clear? तो हम definition बच्चों क्या लिखेंगे? The velocity of an object is said to be uniform
if it travels equal displacement in equal intervals of time. क्लियर? मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड में पार्टिकल ने 1 मीटर ट्रेवल किया, उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने फिर 1 मीटर ट्रेवल किया. इट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, मीन्स यूनिफॉर्म. ठीक है, तो इस केस में बच्चों वेलोसिटी क्या होगी, उसकी कांस्टेंट होगी. क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर बच्चों हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, हम ऐसे भी बोल सकते हैं. वेलोसिटी में क्या है बच्चों, हमारे पास दो चीजें हैं. एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसमें बच्चों डायरेक्शन है. क्लियर? इस केस में अगर वेलोसिटी पार्टिकल की यूनिफॉर्म है तो उसकी डायरेक्शन बच्चों चेंज नहीं करनी चाहिए. ठीक है, जैसे हमारे इस केस में मैंने एग्जांपल दी, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन में क्या आए बच्चों, कोई चेंज ना आए, नो चेंज इन द डायरेक्शन. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बच्चों क्या हो, उसका कांस्टेंट हो, तो उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वेरिएबल वेलोसिटी. क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी? वेरिएबल वेलोसिटी, तो मैं फिर से बच्चों एक एग्जांपल देता हूं आपको. सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड. सपोज यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है. इन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड इट रीचेस टू अ पॉइंट A आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर. ठीक है, देन आफ्टर 1 सेकेंड इट रीचेस टू अ न्यू पॉइंट B and the time here is 2 seconds. And the now displacement from the point O is suppose 3 meter. Clear? It means that in first 1 second it covers 1 meter and the next 1 second it covers 2 meter. Means it covers 2 meter. So now इसने बच्चों क्या किया, पहले 1 सेकंड में तो उसने 1 मीटर कवर किया, दूसरे 1 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया. इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको हम, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be uniform said to be variable either its magnitude of velocity is variable or it changes its direction or both. ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट आपको ये एग्जांपल दी, इसमें डायरेक्शन तो नो डाउट पार्टिकल की जो कांस्टेंट चल रही है, बट उसमें उसकी जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, और अगर बच्चों मैं एक एग्जांपल आपको और दे दूं, सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है वो O से चला. ठीक है, पहले वो गया अलोंग एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, पहले वो 1 सेकेंड में A तक गया. ठीक है, एंड सपोज दिस इज वाई डायरेक्शन एंड नेक्स्ट 1 सेकेंड में बच्चों वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले वो O से A पहुंच गया और देन A से B पहुंच गया. सपोज दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर. सपोज इसने यहाँ पे भी 1 सेकेंड टाइम लिया और यहाँ पे भी 1 सेकेंड टाइम लिया. नो डाउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. यहाँ से O से लेके A तक भी उसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, और A से लेके B तक भी उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है. बट O से
ए अगर हम बात करें बच्चों, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर। और अगर हम बात करें ए टू बी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों क्या है, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ इस प्रॉब्लम में नो डाउट उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में चाहे उसकी मैग्नीट्यूड्स कांस्टेंट हो, बट अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी विल चेंज, क्लियर। तो इसमें भी बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अगर दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसके साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेरिएबल वेलोसिटी, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। जैसे बच्चों हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज व्हाट, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली हमारे पास अब क्या आएगा, डिस्टेंस की बजाय हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with variable velocity, then its average velocity is the ratio of total displacement to the total time taken, क्लियर बच्चों। तो इस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, क्लियर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट by total time taken, क्लियर स्टूडेंट्स। तो मैं इसकी भी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है बच्चों, वो ओ से स्टार्ट हुआ, आफ्टर 1 सेकेंड इट रीचेज एट द पॉइंट ए, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 मीटर। यहाँ पे टाइम बच्चों t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब उसने 1 सेकेंड में 3 मीटर ट्रैवल किया। एंड देन आफ्टर सम टाइम लेट द टाइम इज 2 सेकेंड, मतलब अगले 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज 5 मीटर। मतलब पहले उसने 1 सेकेंड में 3 मीटर, देन उसने 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल किया। अगर हम बच्चों बात करें, अगर हम बात करें वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए, वो कितनी है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल, अगर हम इसकी पहले तो हम इसका डिस्टेंस ही देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बच्चों इसका कितना है, 3 मीटर, और टाइम टेकन बच्चों क्या है, 1 सेकेंड, और डायरेक्शन साथ में लिखेंगे अलोंग। अगर मैं इसको बच्चों एक्स डायरेक्शन का नाम दे दूं, दिस इज ओ, दिस इज एक्स, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अलोंग ओ एक्स। तो वेलोसिटी कितनी बन गई बच्चों इसकी, वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए इज हाउ मच, 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग ओ एक्स, क्लियर बच्चों। अगर हम बात करें फ्रॉम ए टू बी, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, this is what, in the next 1 second it travels 5 meter, that is 5 meter by 1 second, और डायरेक्शन बच्चों क्या है, along ax which is similar to ox, ठीक है। ax की डायरेक्शन भी वही है जो ox की डायरेक्शन है, ठीक है। सो आप इसको ऐसे लिख लो। तो वेलोसिटी बच्चों क्या हुई, that is simply equal to 5 मीटर पर सेकेंड, चाहे इसको अलॉन्ग ए एक्स लिख लो चाहे ओ एक्स लिख लो, एक ही बात है, अलॉन्ग ओ एक्स, ठीक है। तो अगर हम ओ से ए देखें वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ए से बी देखें वेलोसिटी इज
5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट अगर हम बात करें फॉर द एवरेज वेलोसिटी, सो नाउ वेलोसिटी कौन सी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन फॉर वेलोसिटी? From O to B, what we have studied, this is the ratio of the total displacement to the total time taken. Total displacement बच्चों कितनी है इसकी? This is OB vector divided by time. Time बच्चों कितना है? 2 minus 0. यहाँ पे है time 2, यहाँ पे है 0. So OB vector बच्चों कितना है? OB मतलब O से लेके B तक. So this is 8 meter along OX. ठीक है। So this is what this represents a vector quantity. इसमें क्या होगा बच्चों, दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। 8 मीटर तो क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, along OX क्या होगी उसकी डायरेक्शन। तो हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया, डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड along OX। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो नाउ नेक्स्ट वेलोसिटी इज instantaneous velocity. In the instantaneous velocity बच्चों what we have to do, ये जैसे हमने पढ़ा था instantaneous speed, this is the velocity of an object at a particular instant of time. क्लियर? तो बच्चों इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज हमारा ऑब्जेक्ट O से मोशन स्टार्ट कर रहा है along x डायरेक्शन, ये टाइम t 0 पे स्टार्ट किया इसने, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू सपोज 10 सेकेंड्स ये P पॉइंट पे पहुँच गया। क्लियर? पार्टिकल O से चला और P पॉइंट तक पहुँच गया, कब? आफ्टर 10 सेकेंड्स। एंड जो स्पीड है पार्टिकल की, वेलोसिटी क्या है बच्चों, वो वेरिएबल है, ठीक है। अगर तो उसकी वेलोसिटी बच्चों होगी कांस्टेंट, तो इस O से लेके P तक किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी देखनी है तो वो कांस्टेंट होगी। जैसे सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो अगर हमें O से लेके P पॉइंट के बीच कहीं पे भी देखनी है वेलोसिटी तो कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। ये उसके अगर वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमारी वेलोसिटी वेरिएबल है तो हमें किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी देखनी है तो हमें कुछ अलग से देखना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी उसकी बच्चों क्या है? वेरिएबल है। और अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, सपोज यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है A, जब वो पार्टिकल A पॉइंट को क्रॉस करेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट वी हैव टू डिस्कस। बट अभी हमने देखा अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या चाहिए बच्चों? एक इंटरवल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, लेट द इंटरवल इज AB। क्लियर? और O टू A का टाइम हम T ले लेंगे और O से लेके B का टाइम हम T प्लस डेल्टा T ले लेंगे। क्लियर? और O से लेके A का हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो x ले लेंगे और O से लेके B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम x प्लस डेल्टा x ले लेंगे। क्लियर? तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इफ पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with variable velocity, then the velocity of the object at a particular instant of time, at a particular instant of time, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, जब टाइम कितना होगा बच्चों? टी टाइम होगा। बट मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? इंटरवल चाहिए, जो मैंने डिफाइन कर लिया। तो पहले मैं बच्चों डिफाइन करूंगा वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस इज व्हाट, कितनी होगी? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट from A to B and the time taken,
कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ए से लेके बी तक का। तो वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी बच्चों क्या होगी, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ओ से ए का पोजीशन है x प्लस डेल्टा एक्स, ओ से ए का पोजीशन है x, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हुई x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टाइम बच्चों क्या हुआ t प्लस डेल्टा टी माइनस टी। ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये भी कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूलेशन क्या बना, डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी, क्लियर। बट हमें चाहिए वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, ठीक है, बट हमने वेलोसिटी निकाली फॉर द इंटरवल ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन यूज करेंगे, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एंड इट अप्रोचेस टू जीरो, अगर मैं डेल्टा टी इतना छोटा ले लूँ और वो जीरो को अप्रोच करे तो क्या होगा, बी पॉइंट ए पॉइंट के बिल्कुल पास आ जाएगा, ठीक है। और हमें ऐसा लगेगा ये जो इंटरवल है ए बी वो जस्ट एक पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन हमारी क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो फॉर्मूलेशन क्या बनेगा, वेलोसिटी कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, वो एट द पॉइंट ई आ जाएगी। हमें लगेगा क्या, वो इंटरवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली अ पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड कैलकुलस में बच्चों हमने पढ़ा है दिस इज व्हाट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिस इज डी एक्स बाई डी टी, क्लियर। so this is what, this is the instantaneous velocity at a particular instant of time, clear। तो इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, सो फर्स्टली वी डिफाइन हियर, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट starts its motion and the object is moving along the straight line, suppose this is x direction, and suppose the particle starts from the point O, and हम O point को बच्चों origin of time भी लेंगे और origin of position भी लेंगे, ठीक है। अगर ये origin of time है तो मतलब यहाँ पे टाइम जीरो हो जाएगा, और अगर ये पोजीशन का भी origin है तो यहाँ पे पोजीशन भी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सपोज आफ्टर टाइम t1 it reaches to the point A and let it covers the displacement x1, and after time t2 it reaches to a new point B, let the displacement is x2, clear। तो अगर बच्चों हम बात करें for this segment AB, what is the average velocity? Average velocity is the total displacement divided by total time, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर बच्चों हम अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर क्वांटिटीज में लिखेंगे, मतलब अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो x2 माइनस x1 अलॉन्ग x डायरेक्शन, क्लियर। चाहे मैं यहाँ इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ। सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली ए बी वेक्टर, and what is the time taken from A to the point B, the time taken is t2 minus t1, students, clear। so now वही average is AB वेक्टर बच्चों क्या है हमारा, अगर हम बात करें OB वेक्टर, OA वेक्टर बच्चों हमारा क्या है, दिस इज x1 वेक्टर, OB वेक्टर बच्चों हमारा क्या है, दिस इज x2 वेक्टर, देखो ये है OA और ये वाला है OB। और अगर हम देखें ओ बी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, क्लियर। ओ बी वेक्टर मीन्स ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। और अगर मैं यहाँ से ए बी वेक्टर बच्चों निकालूं, दिस इज व्हाट, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर मेरा कितना है, दिस इज x2 वेक्टर, एंड ओ ए वेक्टर बच्चों मेरा कितना है, दैट इज x1 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बच्चों हमारा क्या आया, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आएगा, t2 माइनस t1। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट आई कैन राइट डाउन, x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t2 माइनस t1, क्लियर बच्चों। ये हमारा फॉर्मूलेशन है फॉर द यूनिफॉर्म मोशन
कब के लिए? जब हमारा सेम पॉइंट है ओरिजिन ऑफ टाइम एंड सेम पॉइंट है हमारा ओरिजिन ऑफ पोजीशन, ठीक है। इन द नेक्स्ट आर्टिकल बच्चों हम इसको चेंज करेंगे, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों जो हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस की उसमें हमने ओ पॉइंट को ओरिजिन ऑफ टाइम भी लिया और ओरिजिन ऑफ पोजीशन भी लिया। बट अगर हमारा ओरिजिन ऑफ टाइम और ओरिजिन ऑफ पोजीशन डिफरेंट हो तो प्रॉब्लम कैसी होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। सपोज हमारा पार्टिकल है बच्चों वो ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट को हमने बोल दिया ओरिजिन ऑफ पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है या पोजीशन है उसकी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। और पार्टिकल बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट O है जो ए पॉइंट से एक्स नोट डिस्टेंस पे जो अवेलेबल है एंड दिस पॉइंट O इज व्हाट? दिस इज द ओरिजिन ऑफ टाइम। क्लियर बच्चों? तो अब O पॉइंट को हमने ओरिजिन ऑफ टाइम ले लिया, मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या होगा बच्चों? 0 सेकेंड होगा। और अगर जब हमारी वॉच या हमारे क्लॉक पे 0 सेकेंड है, हम ऑलरेडी जो ओरिजिन ऑफ पोजीशन है उससे कुछ डिस्टेंस आगे चले हुए हैं, ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर द टाइम t1 इट रीचेस टू अ पॉइंट A, सॉरी हमने ये ऑलरेडी ले लिया, टू द पॉइंट P and then after the time t2 it reaches to a point Q. Clear? Let the velocity of the particle is v vector. Clear? So velocity हमने इसकी कितनी ले ली बच्चों? v vector ले ली, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों for time t is equal to t1, so what is the displacement? Displacement बच्चों कितनी है उसकी? for t equal to t1 displacement is ap vector. क्लियर? अगर हम देखें जब हमारा टाइम t1 हुआ हम ओरिजिन ऑफ पोजीशन से कितना दूर है बच्चों? ap डिस्प्लेसमेंट दूर है। so what is the displacement? ap vector is how much? this is ao vector plus OP वेक्टर। क्लियर? अगर बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे x नॉट जो हमारी ओरिजिन की डिस्प्लेसमेंट है टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो अगर मैं t1 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट x1 ले लूँ और t2 टाइम पे ओरिजिन ऑफ पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट x2 ले लूँ, तो व्हाट इज AP? AP हमारा क्या बना बच्चों? दिस इज x1 वेक्टर एंड दिस इज हाउ मच? AO वेक्टर प्लस OP वेक्टर। AO वेक्टर बच्चों हमारा कितना है? AO वेक्टर दिस इज x नॉट प्लस व्हाट इज OP? O से लेके P का टाइम बच्चों कितना है? t1। O से लेके P की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v वेलोसिटी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। और वेलोसिटी का अभी मैंने फॉर्मूलेशन के बताया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब हम बात करें अगर फ्रॉम O टू P डिस्प्लेसमेंट हमने देखनी है तो यहाँ का टाइम क्या है? t1, वेलोसिटी क्या है? v। सो व्हाट इज OP? दिस इज v वेक्टर इनटू t1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सो नाउ इफ t इज इक्वल टू t2 तो हमारी डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इज AQ, जिसको हमने नाम दिया है बच्चों x2 का। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x2 विच इज इक्वल टू AQ, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? AO प्लस OQ। क्लियर? x2 दिस इज व्हाट? AO इज अगेन x नॉट प्लस OQ। OQ बच्चों क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम t2। अब वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मुलेशन एंड दिस इज व्हाट? v इंटू t2 and this is our equation number 2। बच्चों मैं equation number 1 एंड equation number 2 को यूज़ करूँगा। अगर मैं दोनों equations को subtract कर दूँ, अगर हम क्या कर दें? subtract equation 2 equation number 1 from equation number 2, then what we have? लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास आएगा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ये कैंसिल हो जाएगा
और राइट साइड बच्चों आएगा हमारे पास v वेक्टर t2 माइनस v वेक्टर t1। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों यहाँ से v वेक्टर कॉमन कर दूँ तो हमारा फॉर्मूलेशन क्या बना, t2 माइनस t1। तो ये बच्चों हमारा क्या है, दिस इज द फॉर्मूलेशन फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बच्चों आप प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है, इसको पढ़ो ध्यान से। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, थैंक यू।